मेरे प्यारे बच्चे, ओके, आई गेस सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, राइट है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं क्यों ऐसा है कि मुझे जब आपके बैच में पढ़ाता हूँ ना, एक अलग सी खुशी आती है हमेशा, और आनी भी चाहिए। अब देखो, हमारा नाता है ना, मतलब आप सोचो लास्ट ईयर से हमारा नाता है ना, हम लास्ट ईयर से हम साथ में हैं ऑब्वियसली। ओके चलो बच्चों, तो बेसिकली बच्चों, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं, है ना, अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? पढ़ा था हम, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था हमने देखा था आपका माइसेल्स फॉर्मेशन के बारे में देखा था। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा, ये बेसिकली आपका एसोसिएटिव क्रोट्स होते हैं, और इसमें हमको दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक और पानी से प्यार करने वाला, एक होता आपका होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये आपका दो पार्ट होता है। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा, यहाँ पे आपका एक टेल, यहाँ पे आपका एक टेल पार्ट आता है। तो प्रवीण सर भी आ गए। हेलो प्रवीण सर, आ गए क्या? आ गया सर, आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी अब सब कुछ बोलेंगे क्या पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, है ना। सर ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ही हो। कौन है सर आपका? नहीं, कोई बच्चा नहीं है, प्रवीण सर ही है, बच्चे क्यों आएंगे, है ना। कोई बात। देखो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा था ना कि आप, हेलो हेलो हेलो, आ गया सर, आ गया। अरे सर मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ कब से। अच्छा म्यूट पे बोल रहा है। वाओ वेरी नाइस। गुड इवनिंग बेटा लोग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जल्दी से 2 मिनट में बोल के जाऊंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? अगर कंफ्यूजन रहेगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। देखिए, आप में से कई लोगों को डाउट ये है कि सर ये ड्रॉपर बैच क्या है, तो बेटा ड्रॉपर बैच का मतलब फिलहाल ये समझिए कि ओपन बैच ही है, ठीक है? तो जो ड्रॉपर बैच है ओपन बैच ही आप मान सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस बहुत कम रहा है, तो हम उन बच्चों को डाल दिए हैं ड्रॉपर बैच में। अब ड्रॉपर बैच का एक फायदा आपको बता रहा हूँ। ड्रॉपर बैच का पहला फायदा ये है कि बेटा वहां पे जो भी सिलेबस कराया जाएगा स्टार्टिंग से कराया जा रहा है। तो अगर सर इतनी फास्ट सुनते जाओ, अभी एमईवी वन टाइम मेरे से पीछे होने वाला है, रुक जाओ। तो आप में से वहां पे सिलेबस स्टार्टिंग से कराया जाएगा। तो पहली एडवांटेज ये है बेटा आप लोगों के लिए कि वहां पे सिलेबस आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पे दिन में 4 क्लासेस होते हैं। दिन में 4 क्लासेस मतलब एक मॉर्निंग 8 बजे होता है, फिर एक शाम को 4 बजे होता है, फिर एक इवनिंग में 7 बजे होता है, फिर एक 8:30 बजे होता है। तो रोज आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्लास होने वाले हैं। अब आप में से कई बच्चों के पास, कई बच्चे छोड़िए, आप सभी के पास स्कूल होता है, तो आप ना ही मॉर्निंग वाले क्लास अटेंड कर सकते हैं, ना ही आप इवनिंग 4 बजे वाले क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास बचा सिर्फ 2 क्लास अटेंड करने का टाइम। तो आपको दो क्लास के लिए क्या करना होगा कि आपको 2 क्लास के लिए उनका रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आप ओपन बैच में जाएंगे तो ये फायदा होगा कि आपको हर रोज क्लास मिलेंगे, हर रोज क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ओपन बैच ऐसा मान करके चलिए बेटा, एक नया स्टार्ट ही बैच हो रहा है। सिर्फ वही बच्चे उसमें जाएंगे जिन बच्चों को लिंक मिल रहा है। अब दूसरी बात ये समझिए, आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास में रेगुलर आते हैं, उनको भी ये लिंक चला गया रहेगा। तो उसमें गलती बेटा आप लोगों की है, हमारे तरफ से गलती बस इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ रहेगा। गलती इसलिए मैं, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बोल के रखा हूं बेटा, आप अपना क्लास जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप अपना असली नाम रखिए और हमेशा SRN ID डाल करके आप क्लास ज्वाइन कीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे लिंक को ही बुकमार्क में सेव कर लेते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, रोज आपको लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन करना होता है, SRN ID सही डालकर यूज करना होता है क्लास का लिंक, समझ गए? तो आप में से अगर कई लोग को गलती से लिंक चला गया रहेगा और आप क्लास रेगुलर आते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर हम क्लास रेगुलर आते हैं, मैं आपका अटेंडेंस देख करके आपको डाल दूंगा, ठीक है? आपको वो ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे के पास दिक्कत है कि सर हम रेगुलर क्लास नहीं लगा पाते हैं, हमारा कुछ ऐसा ऐसा इशू है, आप जाइए उस बैच में, जाइए उस बैच के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं। सच बता रहा हूं आपको कि उस बैच में आपको 90%, 97%, 98% वाले भी बच्चे मिलेंगे आपको उसमें। वो बच्चे ड्रॉप इसलिए लिए हैं क्योंकि उनको IIT जाना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि वो बैच कुछ आलतू फालतू है। समाज सेवा के लिए बैच नहीं है बेटा, वो आप लोगों के लिए सेवा के लिए बैच बनाया गया, समझ गए? सर उसमें स्पीड भी बहुत हाई होगी पढ़ाने की, ऑब्वियसली बेटा स्पीड तो पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से किया जा रहा है। और कोई डाउट तो नहीं है ना?
बस दो बातें याद रखना, जो बच्चा क्लास रेगुलर आता है वो बच्चा उस बैच में नहीं जाएगा, आप अपना बैच यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लिंक आ भी गया रहेगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, बोल दीजिए कि सर हम रोज आते हैं, हमको भी लिंक आया है, तो आपको उस लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बैच में रख लेंगे हम लोग। ठीक है जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और किसी को डाउट नहीं है ना कुछ भी? केशव का क्वेश्चन सॉरी बेटा, फिर से बोल। कमेंट में केशव का क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, +2 की स्टार्टिंग से, +2 की स्टार्टिंग से, मतलब कि कौन सा जेई क्लास? जेई पूरा जेई का सिलेबस स्टार्टिंग से। हमारे यहाँ जेई में +1 +2 नहीं होता है, हम जेई स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। तो ड्रॉपर बैच में आपको स्टार्टिंग से कराया जाएगा, बेसिक मैथ और मूल कॉन्सेप्ट से। तो कांग्रेचुलेशन। 4-5 महीने ही है अब तो, इतना ज्यादा? क्या बोला तभी तो बेटा? क्लास रोज क्लास हो रही है ना, रोज क्लास हो रही है। आप ऐसा समझिए, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस रोज हो रही है, फिजिकल अलग आपका, ऑर्गेनिक अलग, ऐसा चल रहा है। 2 क्लासेस हो रही है, 4 क्लासेस हो रही है, तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा ना। आप उसको वो 6 तो है। मत सोचिए, आप उसको 12 मन समझिए, क्योंकि आपके 2 क्लास होते हैं रोज, उनके 4 क्लास हो रहे हैं। दिमाग लगाओ। सर ये तो देवा पर भेदभाव। वो इतना पढ़ेंगे कैसे, सोल्व करने का टाइम ही नहीं होगा जो स्कूल नहीं, जा रहे होंगे। आपको कहीं जाना है, आपको किसी ने बोला आपको, जाने के लिए, हाँ, आप आपको यहीं पर रहोगे भाई, आप यहीं पर होने वाले हो। हाँ, बेटा हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर दूर नहीं है, समझे? भगा के मारेंगे। बाकी आप समझ जाइए। चलिए हम मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास, कल मिलेंगे आपसे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। गुड नाइट Bye. सर। Good night, sir. जय। ओके, चलो ओके। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, सर ने तो ऑब्वियसली मुझे बहुत फास्ट बोला कि सर बहुत बिजी थे इसलिए। तो कहने का मतलब क्या बच्चे, देखो वैसे हमारे पास टाइम चला गया, एंड अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं किए हैं, हम प्रीवियस से बात कर रहे हैं। कोई तो नहीं सर, बेसिकली हमारे क्लास नहीं है, आप करा लेना आराम से। हाँ, हम तो करेंगे अच्छे से। दो कहने की बात क्या, जो आप हमेशा जब भी लॉगिन करेंगे ना, आप अपना SRN ID से लॉगिन करना। तो दो सिंपल सी बात है ना, जो बच्चे यहाँ पर हैं वो यहीं पर रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाओगे। तो हमारे बता एक लिंक बन गया हम लोग, राइट? तो कहने की बात क्या बच्चे, देखो आप प्रॉपरली पढ़ो, आप रोज क्लास में आओ, है ना, अपना पढ़ो। किसी को जेन्युइन डाउट्स है, मतलब कि कोई दिक्कत आ गया हेल्थ, तभी आप स्किप करो, नहीं तो आप यहीं से पढ़ो, कोई शुरू बात नहीं ना। तो अभी बाकी क्या बात, हमारे क्लास में कोई बच्चा है जिसको दूसरे लिंक का आया था, ऐसा कोई है क्या? नहीं, ओके, नहीं आया था, केशव को तो नहीं आया था। जिनको भी आया होगा उनको हमारे बैच से पढ़ना है, तो बच्चा वो क्या करेंगे, वो सर को मैसेज कर देंगे कि सर ये इश्यूज था और मुझे इसी बैच से पढ़ना है, और मुझे तो हम कर देंगे वो बात का, लेकिन उसके लिए हम उसका आपका अटेंडेंस देखेंगे। ओके, इतना डन। चलो अभी अपना पास स्टार्ट करें, है ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बच्चों कि एक आपका टेल पार्ट है और एक आपका हेड पार्ट है, एक आपका हेड पार्ट है। हेड क्या होता है बच्चों? ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है? बोलो बच्चों क्या होता है? ये ठीक होता है। ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल क्या था बच्चों? ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। ये पार्ट हमने देख पढ़ा था। कोई मतलब क्या बच्चों, जो आपका दूर, मतलब कि यहाँ पे आपका रिपलिंग पावर होता है। फिर मतलब क्या वहां पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव पावर आएगा, मतलब क्या पास पास रहेगा बच्चों। इतना पार्ट हमने देखा बच्चों। देन हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा जो आपका एंथैल्पी होता है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी ऑन द फॉर्म मैसेज। जब कैसा होता है बच्चों? ये कैसा होता है? ये आपका होता है पॉजिटिव, ये आपका 0 से बड़ा होता है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू शो करता है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। इतना बात ध्यान रखेगा बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके ओके, डन, इतना बात। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रिपरेशन ऑफ कॉलर्स के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। काफी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं बच्चों। देखो हम यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके। तो आज हम क्या अभी क्या करेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बारे में। तो बेसिकली आपका यहाँ पर 3 मेथड से पढ़ने के होता है बच्चों। पहला आपका है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या आएगा बच्चों? पहला मेथड क्या होता है? एक होता है आपका डबल डिकम्पोजिशन, एक ये मेथड होता है। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन,
एक होता है रिडक्शन, एक होता है आपका हाइड्रोलिसिस। ये आपका क्या बना बच्चों, हम यहाँ पे कोलोइड बना रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था बच्चों, AS2O3 प्लस 3H2S। क्या बना बच्चों, हमने यहाँ पे डबल डिकम्पोज किया और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका AS2S3 बना। क्या बना, ये आपका सोल है, ये आपका आर्सेनिक का सोल है, तो ये आपका डबल डिकम्पोज बना बच्चों। फिर हम बात करते हैं आपका SO2, इसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया बच्चों। क्या क्या हमने किया, इसका हमने किया ऑक्सीडेशन। क्या बना बच्चों, बना ये बना आपका सल्फर का सोप बना। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका ऑक्सीडेशन बना। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की, बात करते हैं AuCl3 बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या यूज किया बच्चों, यहाँ पर हमने यूज किया रिडक्शन। और कौन सा सोल बना बच्चों, ये बना आपका गोल्ड का सोल बना। फिर अगेन आपका आयरन का लिया बच्चों, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिस किया और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, ये आपका सोल बना। तो बेसिकली बच्चों आपको ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे जो दिया बच्चों, या प्रॉपर जो दिया बच्चों, इसको आपको याद करना, मतलब कि आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करो बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका आएगा आर्सेनिक वाला पार्ट आएगा, तो क्या क्या यहाँ पे आएगा बच्चों, आएगा यहाँ पे आपका डबल डिकम्पोजिशन आएगा बच्चों। फिर अगर मैं बात करता हूँ सल्फर का कोई सोल होगा, तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आएगा। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड, अगर यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गोल्ड के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में बात करता हूँ, तो उसमें क्या आएगा बच्चों, कौन सा मेथड आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा इसका रेट का रिडक्शन आएगा। और आपका जब आयरन आएगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस बनेगा। मतलब कि आपका वाटर प्रेजेंस वो आपका ब्रेक हो जाएगा, उसमें बोलता है आपका हाइड्रोलिसिस। मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में आपको किसको हम उसको हमको ब्रेक डाउन करना, तो आपको सोल बना। मैं आपको एक क्यों कह रहा बच्चों, बिकॉज बच्चों यहाँ से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये याद है तभी वो याद है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर याद है तो देखो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कहाँ पे क्वेश्चन है, कहाँ पे क्वेश्चन है, दिख जा, कहाँ चला गया, ये रहा, ये दिख रहा है, यस सर। ये दिख रहा है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया बच्चों, ये पूछा गया आपका 2021 के अंदर। तो बेसिक है बच्चों, ये आपका प्रिपरेशनल पार्ट है, आपका कोलोइडल पार्ट। अभी हाइड्रोलिसिस में क्या आता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस में क्या आता है बच्चों, आप बोलोगे आयरन पार्ट, FeO आता है। सर इसका बी ऑप्शन है। रिडक्शन में क्या आता है बच्चों, रिडक्शन में क्या आता है बच्चों, बोलो। गोल्ड आपका रिडक्शन में आएगा, राइट। ऑक्सीडेशन में क्या जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन में कौन सा जाएगा, सल्फर। सल्फर। और आपका आर्सेनिक में क्या जाएगा, यहाँ पे आपका रहेगा डबल डिकम्पोजिशन। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन से पूछे गए। तो देखो बच्चों आप है ना पैटर्न समझो, पैटर्न कहाँ से आ रहा है। अब देखो ये देखो, अगर आप बहुत सा इवन क्वेश्चन देखो, ये देखो अगर आप पूरा पढ़ देखोगे, सर आपका सोल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये पूरा आपका सोल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों हम इसको आराम से पढ़ेंगे और समझें कौन सा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्या, ये आपका प्रिपरेशनल पार्ट है, ये आपका प्रेशर पार्ट है। कौन सा बच्चों, कोल्ड का प्रिपरेशनल पार्ट है, कौन सा, केमिकल, यहाँ पे केमिकल मेथड वाला पार्ट है, पूरा यहाँ पे डाल दिया है। हाँ या ना बच्चों, सिंपल है। हाँ जी सर। अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अगर पता है तभी आप हो पाए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उससे बोलो बच्चों कुछ फैक्चुअल पार्ट है इसमें, तो फैक्चुअल पार्ट को हम समझेंगे कि कैसे करते हैं उसको, ठीक है। सर एक बार सोल का मतलब बता दोगे। सोल, अभी सोल क्या होता है बच्चों, हम बात कर रहे हैं कोलोइड के बारे में। तो कोलोइड में क्या होता है, एक पार्ट आता है जिससे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। ये क्या होता है, कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, सोल। जिससे हम बात करते हैं सॉलिड सोल। ये सब कोलोइड से हैं। ये सब के बच्चे सारे आपके कोलोइड के पार्ट है। जैसे मान के चलो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में एक भाई है, तो भाई क्या कौन है बच्चों, ये आपका सोल है, खत्म, और कुछ नहीं। सोल क्या बच्चों, ये आपके कोलोइड का पार्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। आपके यस सर में ऐसा लगा नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, आपसे लगा हाँ बस यस सर आ रहा है, ऐसा नहीं, आएगा, डोंट वरी, आपको आएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों जैसे हमने पहले पढ़ा, देखो ये पार्ट, ये मैंने आपको टेबल कराया था ना, देखो ये दिख रहा है,
यस सर। दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ कोलोइड, है ना? कोलोइड में क्या होता है बच्चों? डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्स मीडियम होता है। तो आपका सोल कब बनेगा बच्चों? देखो, एक होता है सॉलिड सोल, एक होता है नॉर्मल सोल, एक होता है गैस। गैस में क्या बोले बच्चों? इसमें बोलेंगे आपका एरोसोल बोलेंगे, है ना? तो ये आपका सोल का एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है ना? बेसिक क्या बच्चों, ये क्लासिफिकेशन, ये आपका टाइप्स ऑफ कोड्स है कि इंसान में कौन सी प्रजाति, अफ्रीकन है, इंडियन है, या अफ्रीकन है, मतलब कि अलग के उसका डिफिनेशन करते हैं सोल के बारे में। तो ये आपका सोल के बारे में बोला है। अभी समझ में आया बच्चों? जल में सोल नहीं है, जल में सोल नहीं है, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। सर जो आपने टेबल दिखाया उसमें पहले 3 में सोल सोल लिखा था, चौथे में सोल था ही नहीं। अरे वहां पे इमल्शन लिखा होगा, वहां पे आप इमल्शन तो लिखा था ना, मतलब वो क्या बच्चों क्लासिफिकेशन है, वो क्या होता है उसका नाम दे दिया और कुछ नहीं। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है बच्चों? दूसरा मेथड बोलते हैं ब्रीडिक आर्क मेथड, और दूसरा नाम क्या बच्चों? इसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्विशन मेथड। इसमें होता क्या बच्चों? बहुत सिंपल है। इसमें आपका इसमें आपका दो प्रोसेस बच्चों, एक आपका है डिस्पर्शन, एक है आपका कंडेंसेशन। अब होता क्या बच्चों, क्या करते हैं हम यहाँ पे एक कवर लेते हैं बच्चों, क्या कवर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड हम बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास क्या हो बच्चों, आपका रोड क्या वो आपका पिघल जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा। देखो दिखाओ, एक बार पढ़ेंगे बच्चों इसको जरा, यहाँ से तो पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? प्रगति पढ़ोगे? Yes, sir. प्रगति कौन पढ़े? हाँ पढ़ो बच्चा, पढ़ो बच्चा, पढ़ो। This process involves dispersion as well as condensation. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal gold, silver, platinum, etc. immersed in the dispersion medium. The instance heat produced vaporize the metal, which then condenses to form particles of colloid size. ओके, तो बेसिकली प्रगति ने बहुत स्लोली पढ़ा है ना, थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो हो क्या रहा बच्चों, ध्यान समझो। हमने यहाँ पे बीकर लिया, बीकर में आपका डिस्पर्शन मीडियम ऑलरेडी रखा हुआ है, और क्या बच्चों क्या है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बच्चों? या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो आपका प्लैटिनम होगा। आप सोचो, आप मन में खुद सोचो, क्या खुद बना रहे हो आपने? ये बच्चों आपने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो क्या कैसे हुआ? जैसे आपका बहुत हीट बना तो कैसा हो गया बच्चों? आपका मेटल कैसा हो गया बच्चों? ये हो गया आपका वेपराइज, ये आपका वेपराइज हो गया। फिर क्या हो गया बच्चों? जैसे वो आपका ठंडा हो तो क्या बच्चों बना? ये आपका एक कोलोइड का साइज बना। तो इससे क्या बना बच्चों? हम क्या बना रहे हैं इसमें से? हम इसमें से आपका कोलोइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं बच्चों? गोल्ड का, सिल्वर का और प्लैटिनम का। अभी समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपका मेथड्स है। ये मेथड में हो क्या है बच्चों? ये पॉइंट देखना है, इसमें आपका डिस्पर्शन भी हो रहा है और आपका यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, खाली एक ही क्वेश्चन आया, बाकी सारे बच्चे एकदम Yes, ऐसा लगा, sir. एकदम शांत पड़ गए, सब सो गए, किसी पढ़ना नहीं ऐसा लग रहा मुझे तो अभी, है ना कि नहीं? है मुतुल, ऋषभ, विवेक, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। अंजलि, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके बच्चे देखो, यस सर आ रही है। ओके तो बेसिकली हम देखो हम क्या पढ़ रहे हो, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि हम कोलोइड बनाते क्या हैं, हम आपका कोलोइड बनता कैसे। ये आपका मेथड से बच्चों, पहला आपका केमिकल मेथड है, दूसरा आपका ब्रीडिक आर्क मेथड है। इसमें आपका दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है आपका डिस्पर्शन, एक होता है कंडेंसेशन। आपको इसको याद करना पड़ेगा। इससे मेटल कौन सा आता है बच्चों? यहाँ पे आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का यहाँ पे मेटल आएगा बच्चों। क्या होता है बच्चों? हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है बच्चों, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपका वेपराइज हो जाता है, मतलब कि आपका पिघल जाता है। ठीक है, हो जाए बच्चों, जैसे आपका कंडेंस हो क्या बने बच्चों? ये आपका कोलोइड का साइज पार्टिकल बना देगा। तो ये आपका मेथड है बच्चों।
इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। सर कोलोइडल Yes, साइज sir. मतलब बड़ा छोटा छोटा साइज। Yes, sir. हाँ, उसका रेंज हमें क्या देगा बच्चों, हम देखा था 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में, ये उसका साइज है। ये आपका कोलोइड का साइज है बच्चों। इसके अगर इसी रेंज में तो क्या होगा, वो आपका कोलोइड सॉल्यूशन कहलाएगा। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं बच्चों, अभी हम देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या बच्चों, ये हम इसे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन बच्चों। अब पेप्टाइजेशन में क्या होता है बच्चों, क्या होता है देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनटू कोल्ड सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद द डिस्पर्स मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, आपने देखा बच्चों, देखो आपने क्या देखो, ये दिखाओ, ये मान के चलो आपका टेस्ट ट्यूब है, ये क्या बच्चों, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। अब टेस्ट ट्यूब में क्या बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पीपीटी है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका पीपीटी यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। अब क्या हो गया, अब क्या बच्चों, डिस्पर्स मीडियम मिश्रण अंदर डाल दिया। अब क्या बच्चों, इसमें क्या ऐड किया बच्चों, हमने इसमें ऐड कर दिया आपका स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बच्चों, जैसे हम बात करते हैं HCl, है ना, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा मुझे बता बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये आंसर बताएंगे मुझे यामिनी, ऋषभ, आर्यन, बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? सर जैसे जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता था ना, एक इलेक्ट्रोड होते थे और जो सॉल्यूशन होता था वो Science इलेक्ट्रोलाइट। में डिसोसिएट हो जाता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, दो हमने देखो पढ़ा था, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे मान के चलो, जैसे आपने एसिड को पानी में डाल तो क्या बना बच्चों, कैसा बना, ये बन गया आपका H+ और Cl-। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे होगा आपका 100% डिसोसिएशन, पूरा अलग हो गया। फिर हम बात करते हैं इसकी बात, दैट इज CH3COOH की बात करते हैं। ये क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक एसिड है। तो अगर मैं इसको डालता हूँ, ये कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है बच्चों। अगर मैं इसके ऊपर क्या पानी मिला तो कैसा होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH3COO- प्लस H+। मान के चलो आपने डाला बच्चों, आपने इसका 100 पार्टिकल्स डाला, तो क्या बच्चों कैसे होगा, आपका 10 पार्टिकल्स अलग हो जाएगा और आपका 90 आपका अलग नहीं होगा। तो इसे ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। समझ मारे बच्चों, हाँ या ना सबको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में? यस Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटल पार्ट है। अब देखो यहाँ पे करते क्या बच्चों, हम यहाँ पे पीपीटी लेते हैं और आपका इलेक्ट्रोलाइट में शेक करते हैं। तो जैसे मैं शेक किया तो क्या बना बच्चों, वहां पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कोलोइड सोल्यूशन बन जाएगा। और किससे देखो, जैसे दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये आपका पीपीटी है, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। और क्या बना बच्चों, ये यहाँ पे आपका AgCl का क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे क्या बना है बच्चों, हम यहाँ पे क्लोराइड बना रहे हैं। इसका नाम क्या बच्चों, देखो क्या इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका पेप्टाइजेशन एजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, अब कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो मुझे लगता है अभी मुझे बोलना पड़ेगा, पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा। फाइन, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने पढ़ा आपका प्रिपरेशन के बारे में। हमने 3 मेथड पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे 3 मेथड पढ़ा। एक पढ़ा आपने केमिकल मेथड, एक हमने यहाँ पे केमिकल मेथड पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रिकल मेथड, दूसरा हमने आपका इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा अपने में पेप्टाइजेशन। हमने यहाँ पे पेप्टाइजेशन पढ़ा। तो हमने यहाँ बच्चों यहाँ पे 3 मेथड पढ़ा। अब एक कोड बन तो गया, अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे बच्चों, आपका यहाँ पे मेथड से। तो पहला मेथड क्या बच्चों, पहला मेथड आपका है डायलिसिस करते हैं, पहले मेथड डायलिसिस। तो ये पढ़ेंगे, ऋषभ बेटा पढ़ो बच्चा यहाँ पे, ऋषभ पढ़ो, ऋषभ बेटा पढ़ो। ओके, मितुल पढ़ो बच्चा, मितुल पढ़ो बच्चा। Sir, it is based upon the principle that impurities of true solution can pass through the parchment paper of cellophane members, while colloids particle cannot.
ओके In this process, ओके ओके dissolved ओके 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 फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे बात है डायलिसिस की बात करते हैं। अब डायलिसिस मतलब क्या बच्चों, क्या होता है, हम यहाँ पे कंपेयर दो पार्ट की कंपेयर करें, एक हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, एक हम बात करते हैं कोलोइड सॉल्यूशन, कोलोइडल की बात करें, हम यहाँ पे कोलोइडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे से कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो आपने एक आपने मेम्ब्रेन लिया, तो मेम्ब्रेन में क्या था बच्चों, मेम्ब्रेन का साइज क्या बहुत छोटा है, तो हम ऐसे साइज लेते हैं बच्चों जिसमें क्या होता है बच्चों, आपका ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाएगा और आपका कोलोइड आपका पास नहीं हो पाएगा, ये आपका पास नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा बीच में, मुझे यहाँ पे प्योर कोलोइड पार्टिकल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इन दिस प्रोसेस द डिसॉल्व सब्सटेंस आर रिमूव बाय द कोलोइड सॉल्यूशन बाय द मींस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि आपका ट्रांसफर होना थ्रू द सुटेबल मेम्ब्रेन। इससे क्या कहते हैं बच्चों, इससे कहते हैं आपका, हम इसे आपका डायलिसिस कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो इससे हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। तो क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक आपका अलग हो जाएगा, मतलब आपका फ्लो हो जाएगा, दूसरा आपका फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या मिले बच्चों, हमें आपका कोलोइड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि ये कैसा होता है बच्चों, ये आपका बहुत स्लो, ये आपका बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये बहुत स्लो होता है बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा स्लो होता है। समझिए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लग रहा है कि केशव है ना अपने घर के बाहर बैठे हैं और खेल खेल के पढ़ाई कर रहे हैं। सर मैं घर के बाहर बैठा हूँ पर कुत्ते नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके कोई बात नहीं, ओके फाइन। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में। जैसे पढ़ो बच्चा। Electrodialysis. The process of dialysis is quite slow. So, if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only the electrolyte, then electric field is applied. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. ओके तो यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, अगर आपका इम्प्योरिटी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बच्चों हम यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। इसमें क्या बच्चों कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलडीसी पास करते हैं और क्या होगा बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों, वो आपका फ्लो हो जाएगा और बीच में क्या बने बच्चों, बीच में क्या मिलेगा, हमें वहाँ पे मिलेगा प्योर कोलोइड, हमें वहाँ पे प्योर कोलोइड सब्सटेंस मिलेगा बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये आपका प्यूरिफिकेशन, ये आपका प्यूरिफिकेशन पार्ट है। तो बेसिकली आप बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको समझना है इसका मतलब क्या होता है बच्चों। देखो ये ग्राफ दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ Yes, पे sir. देखो यहाँ पे लिखा है प्योर वाटर लिखा है ना, यहाँ पे आपका सोल्यूशन लिखा है। ओके तो क्या होगा बच्चों, कैसा होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, आपका मेमोरी क्या होगा, देखो क्या लिखा है, द प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड, और बाकी क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, वो बाकी आपका अंदर रह जाएगा। तो हमें क्या मिले बच्चों, हमें यहाँ पे प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस का मेथड है। अरे हाँ या ना, इतना ही पार्ट है, ज्यादा समझने की बात नहीं है, इतना ही पार्ट है। एग्जाम्पल, यही तो एग्जाम्पल, देखो बच्चों देखो एग्जाम्पल वाला पार्ट। अब देखो आप क्या बोलो दो, द आयंस प्रेजेंट इन, आप क्या बोलोगे, द आयन प्रेजेंट इन कोलोइड सॉल्यूशन माइग्रेट आउटसाइड, migrate opposite to the charge, जहां पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जहां पे पॉजिटिव जाएगा, सिंपल। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस है। अब देखो यहाँ अगेन देखो, जैसे आगे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से कि यहाँ तक पढ़ो जैसिका। सर The- कहाँ से? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस क्वाइट स्लो, वहां से पढ़ो स्टार्टिंग पार्ट से। The process of dialysis is quite slow. Hmm. So, if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only the electrolyte, हाँ क्या बच्चों, खाली इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बच्चों बताओ, जो आपका वाटर में आपका डिसोसिएट हो जाए, है ना,
तो एक कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, जब आपका क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और क्या होगा बच्चों, देखो द कोलोइडल सॉल्यूशन टेक इन द बैग, ये आपका बैग में इन द सुटेबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, बैग में कोलोइड पार्टिकल रह जाएगा, और क्या होगा, सारा आयंस बाहर चला जाएगा, और वाटर भी आपका बाहर चला जाएगा, तो हमें क्या मिले बच्चों, हमें वहां पे प्योर कोलोइड मिल जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, दूसरा भी एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं, एक दूसरा भी होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला का। अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, ये आपका आप बोलोगे ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, बोरिंग नहीं बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका रीड करने पार्ट है, बिकॉज यहाँ समझना है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, कैसा होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका ये आपका अगेन ये भी आपका बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे भी प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, ये आपका मेथड से, पहला मेथड क्या बच्चों आपका है, आपका डायलिसिस वाला पार्ट है, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसमें आपका क्या है, इम्प्योरिटीज आपका इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, तो हम आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे। तीसरा कौन सा होता है बच्चों, ये होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना ख्याल समझना बच्चों, डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सर ये Okay. पेपर में आता है कि नहीं आता है? ये मोस्टली पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर ये आपका प्रॉपर्टीज में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला। ओके, हाँ ये जो मेन सर जो मेन होता है जिनका कुछ आगे काम होता है वही पढ़ाया करो मार बताओ। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ा, खाली वैसे बोल रहे हो? नहीं सर, सारा पढ़ाया करो, स्कूल में भी काम आ जाता है सर। नहीं नहीं देखो मतलब देखो काम की नहीं, मतलब ना तो एग्जाम में आएंगे ना ज्यादा कुछ उनका है, तो वो रहने दिया कर। नहीं देखो अगर बच्चों, ज्यादा ही थोड़ा मोटा मोटा से पढ़ा दिया करो उनके बारे में बस। ठीक है ओके, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं खाली ऊपर ऊपर से जाऊंगा, ठीक है ओके। ये पार्ट देखो, सिंपल सी बात देखो, ये मैं आपको क्यों स्लो पढ़ा, बिकॉज ये आपका एग्जाम पूछते हैं। देखो आपका, देखो जब हम जब हमने कैटलिस्ट पढ़ा, हमने एक दिन में 30 पेज पढ़ लिया, राइट? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है कि नहीं? बिकॉज यस वहां सर। बिकॉज वहां से क्वेश्चन इतना नहीं आते, आप पे खाली एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है? कोई बात नहीं, पढ़ते रहे। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बच्चों, पहला प्रॉपर्टी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कंपेयर करते हैं किससे बच्चों, ट्रू सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं, ट्रू सोल्यूशन कंपेयर करते हैं, और आपका कोलोइडल से कंपेयर करते हैं। अब देखो आपका कोलोइडल प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें होता क्या बच्चों, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखा, बोला देखो क्या लिखा है, द कोलोइड पार्टिकल्स आर द बिगर पार्टिकल्स, है ना, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर द कंपेरेबल स्मॉल कंपेयर टू द नंबर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है ना, आपने क्या बच्चों, आप में जो इसमें आपका पार्टिकल्स कम होगा, ट्रू में ज्यादा पार्टिकल्स होगा, तो सिंपल सी बात है, आपका जो भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसा होगा बच्चों, ये आपका कैसा होगा, ये होगा आपका स्मॉल ऑर्डर, ये आपका एकदम आपका स्मॉल ऑर्डर होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों, कैसे बोलोगे, ये आपका बिगर आएगा कंपेयर टू ये आपका स्मॉल, ये आपका स्मॉलर आएगा, ये आपका छोटा आएगा। इतना पढ़ो को ध्यान रखना है, तो एक बार पढ़ते तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? तो कैसे पढ़ो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, जल्दी पढ़ो बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Hence, the value of colligative properties like osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point, and elevation in vapor pressure, elevation in boiling point are of same order as compared to अरे सेम values नहीं है भाई, shown by true solution. अरे सेम नहीं है, स्मॉल है, स्मॉल आर इन द स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन और द सेम कंसंट्रेशन। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बोलूंगा, आपने खाली ना ये पॉइंट, आप क्या बच्चों, आप खाली इतना पॉइंट पढ़ो, खाली आप इतना पॉइंट पढ़ो, इतना यहाँ से लेके इतना पॉइंट पढ़ो, बस इतना लास्ट पॉइंट, बस और कुछ, ठीक है? सर ओके पढ़ो। चलो बच्चों, नहीं हो गया। अब देखो बच्चों, अभी जो पार्ट है बच्चों, ये आपका टिंडल, ये बच्चा आपका टिंडल इफेक्ट है। देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो
टिंडल इफेक्ट है बच्चों, ये आपका जो टिंडल इफेक्ट है बच्चों, ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी है, ध्यान समझना। ओके, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा बच्चों, पहला पॉइंट लिखा है द कोलोइडल हैव द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज व्हेन होमोजेनस सॉल्यूशन आर सीन इन द डायरेक्शन लाइट इट अपीयर्स क्लियर। लेकिन जब हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखते कैसे दिखेगा बच्चों, ये कैसे दिखेगा, ये आपका डार्क दिखेगा। अब देखो बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ध्यान समझना। तो ये बच्चों, ये जो पॉइंट बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसिका यहां से लेके यहां तक पढ़ो बच्चा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ो बच्चा। व्हेन लाइट when light passes through the colored particles it scatters light in all, passes through ये आपका, colloidal ये क्या हो बच्चों, it ये is आपका, scattered ये of आपका direction. हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब देखो जब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोल्ड कैसा हो, ये आपका क्या करता है, ये आपका हर डायरेक्शन में स्कैटरिंग करता है, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट आपको ध्यान समझो, क्या लिखा बच्चों, द कोल्ड पार्टिकल्स absorb the portion of light and remaining portions are scattered in the surface, hence the path of light become clear। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना बच्चों, ये आपको पहला नोट डाउन करना है और ये आपका दूसरा पॉइंट नोट डाउन करना है। और तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, द टिंडल इफेक्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कोलोइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। अगर मुझे पता करना है कि कौन सा कोलोइडल है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ, ध्यान समझना कि आपका टिंडल इफेक्ट कब आएगा। तो इसका बच्चों दो पॉइंट होता है, इसका यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट होता है, ध्यान समझना। पॉइंट ये बच्चों, द डायामीटर, इसको नोट डाउन करो बच्चों बिकॉज इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ dispersed particles is not much smaller than the wavelength of light used ये आपका टिंडल इफेक्ट के बारे, ये आपका पहला पॉइंट है। तो क्या पॉइंट क्या बच्चों, टिंडल इफेक्ट कब बने बच्चों, व्हेन द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो भी आपका वेवलेंथ आ रहा है, लाइट गिर रहा है बच्चों, उसका डायमीटर उससे छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersed medium differ greatly in magnitude। मतलब क्या बच्चों, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बच्चों, आपका डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्स क्या नाम है बच्चों, उन दोनों बीच आपका ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या बच्चों, तभी आपका टिंडल इफेक्ट होगा। अब देखो बच्चों, टिंडल इफेक्ट में बच्चों क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझो। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा, दो कौन सा आपका सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अब देखो पहले पॉइंट क्या लिखा बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम डिफर ग्रेटली बाय मैग्नीट्यूड, ये आपका सही पॉइंट है। अब क्या लिखा सेकंड पॉइंट क्या लिखा बच्चों, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो ये आपका गलत है। हमने क्या बच्चों, ये आपका स्मॉलर, ये आपका होना नहीं चाहिए। अब क्या लिखा, क्या बोल रहे हो, देखो ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवी इन सिनेमा हॉल टिंडल इफेक्ट इज नोटिस, हाँ ये भी सही पार्ट है।
है ना, आप क्या बोले हो, जो जगह तो क्या ये आपका छोटे पार्ट से क्या आपका जाता है और आपका पूरा प्रोजेक्ट दिखता है। तो वहां पे क्या हो बच्चों, पूरा डार्क है, लेकिन आपको जो पार्टिकल्स वहां पर दिखेंगे वहां पर स्कैटर होगा, तो वहां पे आपका टिंडर होता है बच्चों। लास्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चों, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट विद द ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोल्ड सॉल्यूशन, ये भी सही है। तो आपका क्या आंसर है बच्चों आएगा, आप बोलोगे बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सब आपके स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट बच्चों, इसको सारे बच्चे नोट डाउन करो, इसको सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन करो, बिकॉज ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलो बच्चों, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और मैं बच्चों आपको एक पीडीएफ भेजूंगा बच्चों आज 2 पेज का, वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बच्चों टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अभी हम बात करते हैं कलर के बारे में। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो ये पॉइंट बच्चों ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। क्या लिखा बच्चों, देखो, जो आपका सोल कलर होगा, जो भी आपका कोलोइड पार्टिकल कलर होगा, क्या होगा, वो आपका 4 चीज डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, सेकंड होता है आपका वेवलेंथ से, वेवलेंथ लाइट, एंड शेप एंड साइज, एंड आपका कौन से एंगल्स देख रहे हैं, कौन से एंगल्स मतलब कौन से देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट और आपका ट्रांसमिट लाइट। अब देखो, इनमें से जो था आपका 3 पॉइंट बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा है, द कलर ऑफ सोल इज नॉट ऑलवेज द कलर ऑफ द सब्सटेंस इन द बल्क। फॉर एग्जाम्पल, फिर आपका एग्जाम्पल की बारे में दिया बच्चों, तो वैसे बच्चों ये आपका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया, क्या लिखा है, देखो, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर मैं उसको एक रिफ्लेक्टेड से देखो, आपको क्या, आपको ब्लू कलर दिखेगा, लेकिन एंड रेड व्हेन व्यू फ्रॉम द ट्रांसमिट लाइट, अगर मैं उसको ट्रांसमिट, आपको रेड कलर दिखेगा। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की, बात करते हैं, द गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। फिर क्या बच्चों, जैसे आपका साइज बढ़ते जाए तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, कैसा होता है, पहले पर्पल बनेगा, फिर ब्लू होगा, फिर आपका गोल्ड, फिर आपका गोल्डन होगा। तो ये जो दिया बच्चों, ये आपका एग्जाम के लिए आपका मोस्ट आईएमपी है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट आपको बच्चों नोट डाउन करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके, फिर हम बात करते हैं बच्चों ब्राउन मशीन, फिर हम बात करते हैं ब्राउन मशीन के बारे में। तो ब्राउन मशीन क्या होता है बच्चों, बेसिक क्या होता है, ये होता है आपका रैंडमनेस। क्या होता है बच्चों, आपका जो कोलोइड पार्टिकल क्या होता है, वो आपका हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, दैट इज द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलोइड। ये आपका कोलोइड के नेचर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है आपका साइज एंड विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आपका रैंडम मोशन कम करेगा, अगर साइज छोटा है तो वो आपका जल्दी फास्ट मोशन करेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, नोट करो बच्चों, द ब्राउनियन मोशन हैज द स्ट्रिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल, ये आपका पार्टिकल बैठने नहीं देता है। क्या होता है बच्चों, थर्ड इट इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स, ये आपका सोल का स्टेबिलिटी काम आता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है बच्चों। सर पहले क्या बच्चों, स्टीयरिंग इफेक्ट बताएंगे आप? तो नहीं बच्चे, ये आपको याद करना है, इसमें आपका स्ट्रिंग इफेक्ट होता है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका ऑलवेज आपका रैंडम मोशन करता रहेगा। देखो स्ट्रिंग सर उसने पूछा कि ये होता क्या है स्टीयरिंग इफेक्ट। स्टीयरिंग इफेक्ट के बारे में अब दिखा रहा है, आप सोचो मतलब स्टीयरिंग हो, हाँ बोलो बोलो। हाँ बताओ सर बताओ। अब देखो, जैसे मान के चलो बच्चों, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता दूं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपने बहुत दोनों एक थ्रेड पकड़ रखा है, थ्रेड पकड़ रहे हैं, अब क्या बच्चों, आप क्या कर रहे हो, आप एक जैसे खाली थ्रेड को हिला रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, हर पार्ट में क्या होगा, आपका वाइब्रेशन आएगा, नहीं आएगा बच्चों, आएगा। तो यस हम सर Yes, आएगा। sir. तो हम उसको एक स्ट्रिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता है, हो सकता है बच्चों। तो स्ट्रिंग इफेक्ट करता है बच्चों, ये क्या करता है, ये आपका पार्टिकल को बैठने देता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका रैंडम मोशन करते रहेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना। तो बेसिकली जब जब हमें ना ब्राउन मोशन पढ़ो तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड द
विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब विस्कोसिटी मतलब क्या बच्चों, आपका फ्लो, और आपका ज्यादा फ्लो तो क्या वो आपका ज्यादा रैंडम करेगा। अगर आपका विस्कोस ज्यादा हो तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वो रैंडम मोशन कम कर पाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना ये पॉइंट? Yes. Yes, sir. तो बेसिक है बच्चों, ये आपका ब्राउन एंड मोशनल पार्ट है। देखो बच्चों अगेन बोलूंगा, ये पूरा पार्ट आपका 3 पार्ट है, आपको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। तो ब्राउन मोशन इतना पॉइंट नोट डाउन करना बच्चों, कलर में ये पार्ट को नोट डाउन करना बच्चों, और ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, किस पे डिपेंड करते हैं। फिर हमने क्या दिया बच्चों, जो आपका टिंडल फिट है, जो आपका टिंडल फिट क्या होता है बच्चों, उसमें क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका डिस्पर्स फेस्ड है और आपका उसमें आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं हो चाहिए, उसका डायमीटर ज्यादा डिफरेंस नहीं हो चाहिए। रिफ्लेक्ट डिस्क जो होगा बच्चों उसमें आपका ज्यादा डिफरेंस आएगा, और डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। और करते क्या बच्चों, लिफ्ट करता है ये आपका ट्रू सोल्यूशन, और आपका में आपको उसको अलग पहचानने में काम आता है पैटर्न डिफेक्ट। तो इतना बड़ा आपको समझना है ये, बिकॉज ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, अब ये पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट आपका इलेक्ट्रोफोर्सियल पार्ट है, ये आपका इलेक्ट्रोफोर्सियल पार्ट है बच्चों। देखो आपने एग्जाम सुना होगा ना बच्चों, देखो पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स एंड नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन आपका पॉजिटिव में आता है, स्टार्च आपका नेगेटिव में आता है। तो बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब देखो अभी आपका जो इलेक्ट्रोफोर्स से होता क्या है, बेसिक है बच्चों, कैसा है, ये आप एक यूट्यूब का शेप होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका यूट्यूब का शेप होता है। तो काम कहाँ पे आता है बच्चों, तो काम कहाँ पे आता है बच्चों, अगर मान के चलो आपके पास एक अननोन, आपके पास क्या बच्चों, अगर आपके पास एक अननोन कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे, देखो एक पार्ट होगा आपका एनोड पार्ट, एक होगा आपका कैथोड पार्ट। कैथोड चार्ज आपका नेगेटिव है और एनोड का आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब मान के चलो हमको उस कोलोइड का नेचर पता नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, हम इसको उसके अंदर डाल देंगे, और क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अगर आपका कोलोइडल पार्टिकल, अगर आपका कोलोइडल कैसे बच्चों, अगर आपका पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका एनोड के साथ जाएगा, ये आपका एनोड के साथ जाएगा। अगर आपका कोलोइड कैसा बच्चों, कैसा, ये आपका नेगेटिव कोलोइड है, तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका कैथोड की साइड, ऐसा बच्चों। तो ये क्या, तो ये आपका इलेक्ट्रोफोर्स काम है बच्चों। जैसे मान के चलो कि अगर आपका क्लोराइड है पॉजिटिव, अगर आपका क्लोराइड कैसे बच्चों, अगर आपका क्लोराइड है पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको अंदर डाल दे, कहाँ पे जाएगा बच्चों, कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैथोड से जाएगा, ये आपका कैथोड से जाएगा, इस साइड जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज चार्ज इसका है पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन काम क्या है बच्चों, अगर मुझे कोई भी कोलोइड पार्टिकल का उसका चार्ज पता नहीं है, तो ये वहां पे काम आएगा उसका चार्ज फाइंड करने की। सच पड़ा बच्चों, हाँ या ना? सर आपने दो बातें बोली इसके अंदर। पहले आपने बोला कि पॉजिटिव क्लोड होएगा तो वो एनोड की साइड जाएगा, फिर आपने बोला जब हमने पॉजिटिव चार्ज का क्लोड लिया तो वो कैथोड साइड जाएगा। तो मेरे को हाँ। कुछ पता ही नहीं चला। देखो जैसे मान के चलो आपका कोलोइड है ना, आपका कोलोइड है। अब मान के चलो आपको पता ये है कि आपको जो कोलोइड कैसे बच्चों, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज कोलोइड है। तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, कहाँ पे जाएगा, ये आपका एनोड की तरफ जाएगा। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। मान के चलो अगर आपका क्लोराइड पॉजिटिव है, अगर आपका पॉजिटिव क्लोराइड पार्टिकल्स है, तो कहाँ पर जाएगा बच्चों, वो जाएगा आपका कैथोड साइड, वो आपका कैथोड साइड जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि सपोज करते हैं कि आपके पास कोई अननोन पार्ट, आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है, आपके पास कोई क्या बच्चों, आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है, हमें उसका चार्ज पता नहीं है ना, उसका हमें चार्ज पता नहीं है। आपने इस ट्यूब के अंदर डाल दिया, और क्या बच्चों, हमने क्या किया, वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। अब मान के चलते हैं ये एनोड कहाँ पे जाता है, अगर मान के चलो ये एनोड गया आपका एनोड की तरफ गया, तो हम क्या समझे बच्चों, हम क्या समझेंगे, हम ही समझेंगे एक और कैसे होगा, ये होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा।
इसलिए आपका ये नेगेटिव चार्ज गया। अगर ये कहाँ पे गया बच्चों, अगर आपका ये गया आपका कैथोड साइड गया, तो इसका चार्ज कैसे होगा बच्चों, इसका चार्ज होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद बच्चों ये आपका अननोन कोलोइड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे अननोन कोलोइड की बात कर रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों, देखो क्या दिया, देखो जब हम बात करते हैं गोल्ड, दैट इज गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम, ठीक है, आप इसमें किस जगह कैटेगरी में जाएगा, ये आपका नेगेटिव में जाएगा। आर्सेनिक सल्फेट कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये आपका नेगेटिव में जाएगा। क्ले आपका नेगेटिव में जाएगा, आपका स्टार्च आपका नेगेटिव में जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से बच्चों इसको याद करना पड़ेगा। फेरिक ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, Sir. Yes, sir. ये पार्ट है। अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट है बच्चों हम इसको कल करेंगे, और ये आपका कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, हम कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं, आपका आधे घंटे में इसको खत्म कर दूंगा, और आधे घंटे आपका और आपका परिवेश से क्वेश्चन, ये हमारा कल टारगेट होगा, ठीक है? ये हमारा आपका कल का टारगेट होगा। ओके चलो, Yes, sir. तो चलो बच्चों, वैसे भी आज सर आ गया, थोड़ा बातचीत हो गया, तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल इसको प्रॉपर्ली खत्म करेंगे। और मैं कल आपको ये बताऊंगा आपको किस पार्ट से किताब पढ़ना है, आपको हर एक पार्ट पढ़ना नहीं है, ठीक है? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।